बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि एक एक बात, एक एक प्रोसेस आप समझ सकें कि कैसे आप मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरी बन सकते हैं। चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी मुल्क से हो, भारत से हो, दुनिया के किसी भी मुल्क के आप शहरी हो, आप कुछ भी करते हो, अगर चंद शराइत आप पूरी करते हैं तो आप मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरी, यूएई के शहरी बन सकते हैं। आप अपने पूरे खानदान के साथ दुबई, अबू धाबी, शारजा, मुत्तहिदा अरब इमारात के किसी भी शहर में जिंदगी गुजार सकते हैं। अभी तक आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको रोज मिलती रहे, नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे। आपने फेसबुक पे अगर हमारा जो पेज है वो लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, इस पे मैसेज करके आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि 30 जनवरी को जो मुत्तहिदा अरब इमारात के सरबराह हैं शेख मोहम्मद, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट से दुनिया को बताया कि पूरी दुनिया में रहने वाला कोई भी शहरी मुत्तहिदा अरब इमारात की शहरियत हासिल कर सकता है और साथ साथ वो उस मुल्क की भी शहरियत रख सकता है जिसका वो शहरी है, जिसका वो पासपोर्ट रखता है, जिसकी वो शनाख्त रखता है। इस ट्वीट के बाद लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये पूरा अमल कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा और आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या सलाहियत आपके में होनी चाहिए, जिसके बाद आप इस शहरियत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने आखिर ये क्यों अपनी शहरियत के दरवाजे खोले हैं, इस वीडियो में आप ये भी जान सकेंगे। लेकिन यहाँ पे अहम बात यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात जो इसकी आबादी का तनासुब है उसमें जो मुत्तहिदा अरब इमारात के अपने शहरी हैं वो सिर्फ 10% हैं। जी हाँ, 90% मुत्तहिदा अरब इमारात की जो आबादी है वो गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है और वहां पर सबसे ज्यादा जो आबादी है वो भारतीयों की है। तकरीबन 27% आबादी मुत्तहिदा अरब इमारात में भारतीयों की है, 12% आबादी पाकिस्तानियों की है और इसके अलावा फलस्तीन, मिस्री और दूसरे शहरी मुत्तहिदा अरब इमारात में काम कर रहे हैं। जो इमारती शहरी हैं उनकी तादाद सिर्फ 11.48% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात को आपकी कितनी ज़रूरत है। उस वक्त जब मुत्तहिदा अरब इमारात की जो मईशत है कोरोना की वजह से बहुत मुतासिर हुई है, वहाँ पर जो गैर मुल्की थे उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात को छोड़ दिया है, वो अपने अपने मुल्क चले गए हैं क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो ठप हो गए, उन्हें नुकसान हो गया, बंद हो गए और बहुत सारे लोगों की मुलाजमत ख़त्म हो गई। लिहाजा अब शेख मोहम्मद ने ऐलान किया है कि अगर आप चंद सलाहियतें रखते हैं, चंद शराइत पर पूरा उतरते हैं तो आप दुबई की या फिर शारजा की या फिर किसी भी शहर की शहरियत इख्तियार कर सकते हैं जो मुत्तहिदा अरब इमारात में शहर हैं या मुत्तहिदा अरब इमारात का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। अहम और दिलचस्प बात यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का जो पासपोर्ट है दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट्स में उनका शुमार होता है। जापान, सिंगापुर के जब पासपोर्ट की बात होती है तो साथ साथ मुत्तहिदा अरब इमारात के भी पासपोर्ट की बात होती है। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर मुत्तहिदा अरब इमारात की शहरियत आपके पास आ गई तो आप अपनी फैमिली को कितना खुशहाल कर सकते हैं या वहां पे शिफ्ट होके, वहां मुंतकिल होके मुत्तहिदा अरब इमारात में आप अपनी जिंदगी में कितनी बेहतरी ला सकते हैं। तो 30 जनवरी को शेख मोहम्मद ने यह ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने बताया कि जो साइंसदान हैं, जो फनकार हैं, जो लिखारी हैं, जो कोई भी बहुत यूनिक अपने अंदर टैलेंट रखते हैं तो वो ये शहरियत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा एक प्रोसेस होगा जिससे उन्हें गुजरना होगा। अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो मुत्तहिदा अरब इमारात की आबादी है उसका तकरीबन 72% मर्दों पर मुश्तमिल है और तकरीबन 28% औरतों, खवातीन पर मुश्तमिल है। अगर आप किसी मुत्तहिदा इमारात की खातून से शादी करते हैं और आप गैर मुल्की हैं तो आपको ऑटोमेटिकली शहरियत नहीं मिलेगी क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात के कवानीन के मुताबिक जो मुत्तहिदा अरब इमारात की खवातीन हैं उन्हें शहरियत के लिए अप्लाई करना होता है जब उनके बच्चे बालिग हो जाते हैं या फिर वो किसी गैर मुल्की मर्द से शादी करती हैं। अब जो नए कवानीन आए उनके मुताबिक अगर आप खतीर सरमाया मुत्तहिदा अरब इमारात में लगा सकते हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास वहां पर कोई प्रॉपर्टी है तो वहां पर आप शहरियत ले सकते हैं क्योंकि
अब तक ये कवानीन थे कि मुत्तहिदा अरब इमारात में अगर आप रहते हैं तो आपको ये मालूम भी होगा कि 51% किसी भी बिजनेस का 51% जो शेयर होता था वो वहां के मकामी शहरी का होता था, और जो बाकी जो शेयर होता था वो दूसरे शख्स का होता था, चाहे उसका मुत्तहिदा अरब इमारात से ताल्लुक हो या ना हो। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की काबीना ने यह कानून मंजूर किया है कि कोई भी शख्स जो गैर मुत्तहिदा अरब इमारात का शहरी है वो यहाँ की शहरियत हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए चंद शराइत हैं। वो शराइत मैं आपके सामने रखूंगा। एक और तवज्जो तलब बात यहाँ पर यह है कि मुत्तहिदा अरब इमारात अपनी खारजा पॉलिसी में तेजी से तब्दीलियां ला रहा है। सबसे पहला मुत्तहिदा अरब इमारात वो मुल्क था जिसने इजराइल को तस्लीम किया, और मुस्लिम दुनिया में वो पहला मुल्क बन गया जिसने इजराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात इस्तवार किए। जब मुत्तहिदा अरब इमारात ने ये ताल्लुकात इस्तवार किए तो मुत्तहिदा अरब इमारात के जहन में ये भी था, जब उसकी खारजा पॉलिसी है, जो उसकी दफ्तर खारजा है, जो उसकी हुकूमत है, उसके जहन में ये भी था कि आने वाले वक्त में उसकी जो मुत्तहिदा अरब इमारात की मईशत है उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उसकी वजह जो एक मैंने आपको बताई कि बहुत सारे गैर मुल्की थे जो मुत्तहिदा अरब इमारात को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन साथ साथ एक और अहम बात यह थी कि इन्वेस्टर्स अपना पैसा मुत्तहिदा अरब इमारात से निकाल रहे थे। लिहाजा वहाँ की हुकूमत को, वहाँ के जो सरबराहान हैं, उन्हें यह खौफ था कि आने वाले वक्त में मुत्तहिदा अरब इमारात की जो इकोनॉमी है, जो पूरी एक मईशत है, उसका दारोमदार टूरिज्म पे है और इन्वेस्टमेंट पे है, और जो मुत्तहिदा अरब इमारात का इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें ज़्यादातर गैर मुल्की लोग काम करते हैं। जो गल्फ ममालिक हैं उनके हवाले से अगर अदाद शुमार देखे जाएं तो मुत्तहिदा अरब इमारात UAE वो मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा गैर मुल्की काम करते हैं और उसकी मईशत को चलाते हैं। लेकिन अब मुत्तहिदा अरब इमारात को ये झटका लगा है कि अगर ये सारे गैर मुल्की चले जाएं, क्योंकि 90% आबादी गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, ये सारे गैर मुल्की UAE से चले जाएं तो इसकी मईशत का क्या होगा। इसलिए अब मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने यह तय किया है कि वो गैर मुल्कियों को कहेगी कि वो यहाँ की शहरियत हासिल करे अगर वो मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरी बनना चाहते हैं, ताकि मुत्तहिदा अरब इमारात की जो हुकूमत है वो उन्हें सहूलियात मुहैया कर सके। अगर आप मुत्तहिदा अरब इमारात की मईशत में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ अपना हिस्सा डाल सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है, पहली जो शोबा है जिसके हवाले से जो कंडीशन है रखी गई है, जो शराइत रखी गई है, वो है इन्वेस्टर। अगर आप मुत्तहिदा अरब इमारात में पैसा लगा सकते हैं, सरमायाकारी कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो UAE की हुकूमत आपको वहाँ की शहरियत, वहाँ का पासपोर्ट दे देगी। अब इसके लिए वहाँ की जो इंतज़ामिया है, वहाँ की काबीना है और वहाँ की अदलिया है, ये फैसला करेगी कि आप उस जो क्राइटेरिया है, जो शराइत है, उन पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। लेकिन पहले आपको ये तय करना होगा कि आप इतना सरमाया रखते हैं कि आप मुत्तहिदा अरब इमारात में सरमायाकारी कर सकें या फिर वहाँ पर कोई अपनी जायदाद खरीद सकें। साथ साथ एक और जो कैटेगरी है वो है साइंटिस्ट की। अगर आप साइंसदान हैं, आप कोई इजादात करते हैं, इनोवेशन करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो आप मुत्तहिदा अरब इमारात की शहरियत हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत को बताना होगा कि आपने पिछले 10 साल में क्या कुछ किया है, क्या इजादात की हैं, या साइंस के मैदान में क्या आपने अवार्ड्स हासिल किए हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक क्या आपने सलाहियत हासिल की है जो मुत्तहिदा अरब इमारात UAE की मईशत में अहम किरदार अदा कर सके। साथ साथ अगर आप फनकार हैं, आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, आर्ट से आपका ताल्लुक है, तो आपको मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत को बताना होगा कि आपने कौन से अवार्ड्स हासिल किए हैं, या फिर आपने वो कौन सी क्रिएटिविटी की है, वो कौन सी तख्लीक की है, वो कौन सा फनकार जो फ़न है उसका मुजाहरा आपने किया है, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात की इंतज़ामिया, काबीना और अदलिया ये फैसला करे कि आपको वहाँ की शहरियत दे दी जाएगी। साथ साथ एक और जो कैटेगरी है वो डॉक्टर्स की है। अगर आप डॉक्टर हैं, आप तिब के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भी आप मुत्तहिदा अरब इमारात की शहरियत हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपका 10 साल का तजर्बा और आपका स्पेशलाइजेशन किसी फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो चाहती है, वहाँ की हुकूमत चाहती है कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, क्योंकि कोरोना वायरस से जो मईशत थी वो बहुत मुतासिर हुई थी, लिहाजा अब वो चाहते हैं कि इस तरह की कोई सूरत हाल के लिए उनके पास एक अच्छे डॉक्टर्स हों, माहिर हों, जो इस तरह की आने वाली अगर कोई सूरत हाल हो, कोई सिचुएशन हो तो उससे डील कर सकें। इसके अलावा दूसरी भी कैटेगरीज हैं जिनके हवाले से मज़ीद तफसीलात आ रही हैं और आने वाले वक्त में भी ये मुत्तहिदा अरब अमारात की और शेख मोहम्मद इस तरह की तफसीलात जारी करेंगे, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है और उनकी कोशिश है कि गैर मुल्कियों को वापस लाया जाए, क्योंकि 90% जो आबादी थी उसकी मुत्तहिदा अरब अमारात की वो गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल थी। इस हवाले से जो भी तफसीलात आती रहेंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन ताकि आपके पास आ जाए। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए और व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे भी आप हमें मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।